नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट प्रोडक्ट मीडिया में। मैं हूं सुंदर सिंह मेहता, मेरा साथ दे रहे हैं कैमरामैन मूलराज। आज हमारे साथ मौजूद है रामपुर क्षेत्र के सिंघम यानी कि डीएसपी अभिमन्यु वर्मा। डीएसपी जी, सबसे पहले मैं आपका फर्स्ट प्रोडक्ट मीडिया की ओर से स्वागत करता हूं। सर, इन दिनों कोविड-19 के चलते पुलिस विभाग को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का। जो आपने शब्द यूज़ किए सिंघम, मैं वो नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि हमारी जो ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ और अपनी पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूँ। ये लोगों का प्यार है कि मैं उनको अच्छी सेवाएं दे पा रहा हूँ। जो कोविड के करके जब से हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी थी लोगों को संभालना और लॉकडाउन को सफल बनाना, ताकि जो लोगों का जीवन है उसको बचाया जा सके। कोरोना काल में जगह जगह हमारे नाके लगे थे, लगभग 13 नाके हमारे लगे थे, जो दिन रात उसमें स्टाफ के लोग बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे थे, ताकि बाहरी राज्यों से या बाहरी क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति आए तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, और ताकि वो डाटा प्रशासन के साथ और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके साथ शेयर किया जा सके, और जिस क्षेत्र से लोग आ रहे थे उनको होम क्वारंटाइन करना है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है, उसमें मदद की जा सके। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लोगों के मन में अलग अलग तरह के, या मीडिया में जो सोशल मीडिया विशेषकर, उसमें कई तरह की अफवाहें कई बार आ जा रही थी, तो उसमें भी लोगों के मन से भय निकालना, भय दूर करना, वो भी एक महत्वपूर्ण काम था पुलिस के लिए, क्योंकि कोरोना का भय लोगों के मन में बहुत अधिक था। इस करके जो हमारी ड्यूटी और भी ज़्यादा थी कि कोई अगर हमारे पास सूचना होती भी थी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लोगों तक सही सूचना पहुँचे, तो वो भी हमने प्रयास किया है, और उस वजह से हम बहुत कामयाब भी रहे हैं कि जो केसेस यहाँ रामपुर में ज्यूरी में आया भी था वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का, तो इसमें पुलिस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए गए थे लोग, वहाँ पर भी हमारे लोगों की ड्यूटी लगी थी, और साथ में जो होम क्वारंटाइन में लोग थे उनकी भी बार बार बीच बीच में जाकर के रैंडमली चेकिंग हो रही थी कि वो घर से बाहर ना निकलें और समाज के लिए खतरा ना बन जाए। तो जैसे जैसे परिस्थितियाँ अब सुधरी हैं और लॉकडाउन में नरमी आई है, तो लोगों का सहयोग भी हमको काफ़ी मिला है। कुछ जो लोग थे जिन्होंने अवहेलना की है उस समय, जो परिस्थितियाँ थी, जो आदेश थे सरकारी, उनके विरुद्ध केसेस भी दर्ज हुए, और जैसे आज भी आदेश है कि मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो उसका पालन करवाया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी लोगों को समझाया गया। तो जहाँ लोग नहीं माने हैं तो वहाँ पर सख्त कार्रवाई भी की गई है। 188 में काफ़ी केसेस इस रामपुर क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं, और इसके अलावा बहुत से लोगों के चालान भी किए गए हैं बिना मास्क के, और एक कार्रवाई आगे भी रहेगी। और मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, विशेष मेरा विनम्र प्रार्थना है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और साथ ही मास्क का प्रयोग करते रहें, क्योंकि ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा एक मुहिम और चलाने जा रहा हूँ कि पुलिस हमेशा शक्ति के लिए जानी जाती है, लेकिन हम अंदर से समाज का ही हिस्सा हैं, और हम समाज को एक अच्छा वातावरण देना चाहते हैं। जो लोग, हम एक मुहिम शुरू करने, जो लोग प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मिलेंगे, उनको हम टॉफियाँ बांट कर भी प्रोत्साहित करना चाहेंगे। एनडीपीएस एक्ट के तहत कितने मामले हैं? नशाखोरियों पर किस तरह से नज़र रखी जा रही है? सर, जब से मैं आया हूँ अभी तक लगभग 76 मामले दर्ज किए गए हैं। इस साल ही अभी तक 18 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें अफीम की खेती के मामले भी हैं, चरस के भी हैं और चिट्टे के भी हैं। तो ये कार्रवाई हमारी आगे भी चलती रहेगी, और क्योंकि नशा जो है बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा है,
किसी भी तरह का नशा हो, तो उससे निपटने के लिए हम पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। और जो गलत करेगा, जो बच्चों तक ये नशा पहुंचाता है या जो भी खेती करता है, उनके साथ कानूनी सख्ती से निपटा जाएगा और किसी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। सर, आप रामपुर में सिंघम के नाम से चर्चित है। इन विकट दिनों में किस तरह से रामपुर वासियों का सहयोग मिल रहा है? मुझे क्यों सिंघम कहते हैं मैं नहीं जानता। मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। ये लोगों का प्यार है। मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है लोगों का, चाहे वो हमारे को ट्रैफिक सुचारू व्यवस्था बनाने में। सर्वप्रथम जब आया था तो मैंने देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ही एनएच में लगी रहती थी, ट्रैफिक में व्यवधान पैदा होता था, उसको ठीक करवाया। इसके बाद चौधरी अड्डे में अव्यवस्था थी, उसको थोड़ा ठीक करवाया। टू व्हीलर जगह जगह पार्क होते थे, उनको लिए चौधरी अड्डा में एक विशेष स्थान नियुक्त किया ताकि लोगों को दिक्कत भी ना हो और ट्रैफिक भी सुचारू चले। कुछ मार्किंग वगैरह भी करवाई, अभी और प्रपोजल चल रहा है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है ट्रैफिक के अलावा, उसमें भी बहुत लोगों का सहयोग मिला है। और जो एक करंट सिचुएशन में एक जो केस दिव्या कपूर चला है, उसमें मैं बता दूं कि सोसाइटी का हमें बहुत सहयोग मिला। कुछ लोगों के मन में शंकाएं अवश्य थी, जिसको मैंने दूर किया है, परिवार से बात की है कि और अन्वेषण जो है बहुत अच्छे से चला। तो जहाँ तक मैं बात करूँ समाज के पूर्ण सहयोग की, तो मुझे हर क्षेत्र में सहयोग मिला है। चाहे जब भी यहाँ मेले त्यौहार होते हैं तब भी सहयोग मिला है। इसके अलावा जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है तब भी सहयोग मिला है। और जितने भी यहाँ जैसे आप एनडीपीएस की बात कर रहे थे, तो लोगों ने ही जानकारी दी है, उनका सहयोग काफ़ी मिला है और मैं उनके लिए धन्यवादी भी हूँ उन लोगों का, क्योंकि पुलिस जो है समाज का हिस्सा है और हम समाज के लिए ही कार्य करें। तो जितना समाज हमें सपोर्ट करेगा, तो एक तो कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी क्षेत्र की, और जो दूसरे एनडीपीएस के मामले हैं, बच्चों में नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। बच्चों को और हम प्रोत्साहित कर सकते हैं अच्छा एनवायरनमेंट देकर। तो एक भय का माहौल जो लोगों के मन में होता है वो दूर रहता है। इसके अलावा जो हमारे बच्चियां हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, उन जितनी अच्छी कानून व्यवस्था होगी तो महिलाओं के मन में भी एक डर की भावना कम होती है और वो अच्छे से खुले जीवन से जी सकती हैं। और ये मेरी कोशिश रही है कि माँ बेटियाँ सुरक्षित फील करें और रात को भी अगर घूमना चाहें, हालांकि आजकल कोरोना काल है और कुछ बंदिशें हैं, सामान्य स्थिति में अगर कोई रात को भी 11 बजे 12 बजे भी घूमना चाहे या जाना चाहे तो वो ये फील करे कि मैं सुरक्षित हूँ। तो ये और समाज का इसमें सहयोग काफ़ी ज़्यादा मुझे मिला है। आगामी दिनों में भी अगर कोरोना का कहर नहीं थमता है तो सुरक्षा के दृष्टिगत क्या रणनीति होगी जिस पर आप काम करेंगे? जिस तरह से अभी रामपुर क्षेत्र में ऐसा कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारे को पैनिक होने की आवश्यकता, लेकिन हमारी पूर्ण रूप से मॉक ड्रिल्स हुई है। अगर बाई चांस कोई ऐसा मामला आ जाता है क्षेत्र में तो हमें क्या करना है, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उसमें हमें लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। आजकल भी थोड़ा सा लोगों को ये लग रहा है कि वो विजिबल चीज़ नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो इसलिए लोगों को लगता है कि शायद ये कोरोना अब नहीं है। लेकिन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इनविजिबल चीज़ है, जिसको हम देख नहीं सकते, वो किसके साथ कैरियर कौन है, उसका पता लगना बहुत मुश्किल है। दिल्ली के हालात आप देख रहे हैं, अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास आ जाता है तो उससे कई लोगों के जीवन को नुकसान हो सकता है। तो कृपा करके जो सामाजिक दूरी है उसका पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। हालांकि कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, कुछ कठिनाई महसूस करते हैं कि सांस लेने में दिक्कत आती है, कुछ है कि ज़्यादा चलना है तो सांस फूलता है, लेकिन ये सब हमारी सुरक्षा के लिए। और जो कुछ बुजुर्ग और छोटे बच्चे मार्केट में आ जाते हैं, हम उनको समझाते हैं कि कृपया, क्योंकि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको वायरस का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जिन लोगों की, बुजुर्गों की, बीमारों की या बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, उनको जल्दी ये बीमारी
कैच कर सकती है। इसलिए मेरा उनसे आग्रह विशेष रहता है कि कृपया करके बाज़ार में भीड़ वाली जगह में कोशिश करें कि ना, अगर अस्पताल भी जाना है तो कृपया मास्क वगैरह लगा कर ही इसका पालन करें। आगे मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रामपुर पुलिस भी, जो कि शिमला जिला का एक छोटा सा हिस्सा है, हमारे उच्च अधिकारियों से लेकर के हम लोग एक कांस्टेबल तक कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। जैसी परिस्थिति आएगी हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। इन तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि हम आपकी सुरक्षा के लिए आपका हिस्सा हैं। कोई भी जानकारी रहती है आपके आसपास तो कृपया शेयर करें। आजकल जैसा सभी को मालूम भी है कि चाइना के साथ भी अभी कुछ झड़प हुई थी, भारतीय सैनिक भी उसमें शहीद हुए हैं। तो अपने आसपास, क्योंकि हमारा एरिया जो है बहुत सेंसिटिव एरिया है, मिलिट्री क्षेत्र यहाँ पर है, प्रोजेक्ट क्षेत्र यहाँ पर है, कोई अगर असामान्य गतिविधि दिखे या कोई व्यक्ति आपको दिखे जो आपको अनजान है या कुछ है, तो कृपया पुलिस को सूचित करें। जितना आप हमारे सहयोग करेंगे हम आपको उतना ही अधिक सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद।